वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूट्यूब के नए चैनल पे। जैसा कि आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका परिचय देख लेते हैं, और इसका जो डिवीज़न हुआ है वो दो फेज़ों में हुआ है। एक तो ओल्ड डिवीज़न था यानी कि प्राचीनतम भाग, और दूसरा जो था वो मॉडर्न डिवीज़न था यानी कि आजकल के टाइम का डिवीज़न। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो साइंटिस्ट थे निकोलस लैम्बरी। कहने का मतलब निकोलस लैम्बरी ने 1675 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी की थी, और उसके आधार पे इन्होंने यह प्रूव किया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसको तीन रूपों में हम बांट सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 3 क्लासेस। इसका 3 डिवीज़न निकोलस लैम्बरी ने रिप्रेजेंट किया। कहने का मतलब पहला था मिनरल सब्सटेंसेस, दूसरा था वेजिटेबल सब्सटेंसेस, और तीसरा था एनिमल सब्सटेंसेस। मिनरल सब्सटेंसेस यानी कि मिनरल सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं खनिज पदार्थ, और वेजिटेबल सब्सटेंसेस का तो हमारे सभी वेजिटेबल लेवल के पदार्थ इसमें आ जाते हैं, और जीव जंतु ये सब आते हैं एनिमल सब्सटेंसेस में। हम लोग डिस्कस के इसमें चलेंगे और इनके एक एक रूपों का अध्ययन करेंगे। लेकिन निकोलस लैम्बरी का ये जो डिवीज़न था ये काफ़ी अधिक दिनों तक नहीं चला, और वेजिटेबल सब्सटेंसेस को और एनिमल सब्सटेंसेस को एक में ही मिला दिया गया, और इन दोनों को मिला के हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ बॉटनी दोनों की स्टडी हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब एनिमल सब्सटेंसेस को और वेजिटेबल सब्सटेंसेस को एक पार्ट्स में ही रखा गया, और उसको हम लोग बोले बायोलॉजी। तो कहने का मतलब पहला डिवीज़न हम इनका डिटेल पढ़ लेते हैं। तो पहले हमारा मिनरल सब्सटेंसेस। मिनरल सब्सटेंसेस की प्राप्ति मिनरल से की जाती है। कहने का मतलब फाउंड इन मिनरल्स, और जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सभी हमारे गोल्ड हो गए जिनका सिंबल AU होता है, सिल्वर हो गया AG, कॉमन साल्ट हो गया NaCl, ये सभी पदार्थ जो हैं वो मिनरल सब्सटेंसेस के लेवल पे आते हैं। सेकंड केस हम लोग स्टडी करेंगे वेजिटेबल सब्सटेंसेस का, और वेजिटेबल सब्सटेंसेस में हम ये प्रूव करेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ से होती है या ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है। निकोलस लैम्बरी के अगले डिवीज़न पे, जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट था, और ओल्ड कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट तो हमारा हो चुका है मिनरल सब्सटेंस का। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा वेजिटेबल सब्सटेंसेस का। अब ये जो वेजिटेबल सब्सटेंस होते हैं इनकी प्राप्ति हम लोग पेड़ पौधों से करते हैं। कहने का मतलब फाउंड इन प्लांट्स। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल सब्सटेंसेस की प्राप्ति पेड़ पौधों से होती है, और इसका एग्जांपल केस हम लोग जान रहे हैं, जैसे कि हम लोग को पता होता है कि रबर हो गया, कैम्फर हो गया, ये सभी वेजिटेबल सब्सटेंसेस में आते हैं। तो करते हैं फॉर एग्जांपल में रबर, कैम्फर, और कैम्फर के बाद हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं जनरल वे में ग्लू, ETC। तो ये सब सब्सटेंसेस जो होते हैं हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं वो सभी वेजिटेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। लेकिन यह डिवीज़न हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वह बॉटनी से रिलेटेड होता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स का जो केस है वो हमारा बॉटनी केस है, यानी कि हम लोग बॉटनी में उसका अध्ययन करते हैं। देन तीसरा पॉइंट है हमारा एनिमल सब्सटेंसेस, यानी कि जीवधारी
की स्टडी कराने वाली जो आधुनिक ब्रांच है उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। देन एनिमल सब्सटेंसेस में हम लोग उन सोर्सों का अध्ययन करेंगे जिनकी प्राप्ति हमको एनिमल से होती है। सो हम इसे कह सकते हैं फाउंड इन एनिमल्स। इसकी प्राप्ति हम लोग जीवधारियों से करते हैं। और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन सा एग्जांपल इससे रिलेट करता है, इससे रिलेटेड में आता है। तो एनिमल सब्सटेंसेस का मेन एग्जांपल हम लोग जानते हैं अंडे की जर्दी, एल्ब्यूमिन, जिसे हम लोग बोलते हैं एग एल्ब्यूमिन। ये जीवधारियों का सोर्स है। और नेक्स्ट होता है जिलेटिन। ये जो जिलेटिन है यह भी हमारा एनिमल सब्सटेंस होता है। और जिलेटिन मेनली मिल के बना है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड में इसका मीन्स होता है जिलेटस। इसको लैटिन वर्ड बोलते हैं और लैटिन वर्ड में इसका मीन्स है जिलेटस। और जिलेटस को हम लोग एक स्वरूप मानते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिफ, और इस स्टिफ को बोला जाता है कड़ा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रोज़न। इसी स्टेप को हम लोग बोल सकते हैं फ्रोज़न। ये भी कहने का मतलब एक सॉलिड पदार्थ ही होता है। नेक्स्ट है मॉडर्न डिवीज़न। मॉडर्न डिवीज़न जो कि आजकल के टाइम का डिवीज़न है, और इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब कि पुराने कॉन्सेप्ट से ही नया कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है और इसे 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम लोग स्टडी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करेंगे। और कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन जहाँ पे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग ऑब्टेन्ड करते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसकी प्राप्ति सजीवों से की जाती है, जीवधारियों से की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसके जो मेन पार्ट होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक डिवीज़न के, वो होते हैं एनिमल एंड प्लांट। तो हम कह सकते हैं एनिमल एंड प्लांट्स आर मेन substances कहने का मतलब एनिमल और प्लांट को, जीवधारियों को और पेड़ पौधों को ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मेन सब्सटेंस माना जाता है। पॉइंट नंबर तीसरे पे चलते हैं। कंटेन कार्बन, कहने का मतलब कार्बन की उपस्थिति भी देखी जा सकती है। कंटेन कार्बन, कार्बन भी प्रेजेंट पाया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में जितने भी कार्बन केस आएंगे सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। सो कहने का मतलब पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मेथेन का, CH4। इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन, कॉमा करेंगे। नेक्स्ट C2H5OH, इस केस को हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल।
और इसी को IUPAC सेक्शन में एथेनॉल भी बोला जाता है। और कुछ अदर एग्जांपल जैसे एस्टिक एसिड CH3COOH, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये सभी हमारे एग्जांपल हैं मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। अब इसका डेवलप प्रूफ हम देखना चाहेंगे तो ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है। तो ऑर्गेनिक मीन्स होता है पर्टेनिंग टू लिविंग, यानी कि जीवधारियों से संबंधित। तो जीवधारियों का जो संबंधित अध्ययन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पॉइंट नंबर सेकंड, मॉडर्न डिवीजन का इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यानी कि कार्बन रहित परमाणुओं का अध्ययन कराने वाली शाखा जो होती है वही हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा कंपाउंड मिला हुआ हो या कोई दूसरा एलिमेंट मिला हुआ हो, वो सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। और कार्बन रहित सब्सटेंस जो होते हैं वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो कहने का मतलब, इसकी डेफिनेशन केस पे चलेंगे तो इसको हम लोग किसी अदर सोर्सेज से प्राप्त करेंगे। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि इसकी प्राप्ति किसी अतिरिक्त सोर्सों से होगी, यानी कि डेट इज नॉट कार्बन, डेट इज नॉट कार्बन प्रेजेंट, यानी कि इस टाइप के यौगिक में कार्बन उपस्थित नहीं होगा। सो हम लोग पॉइंट नंबर सेकंड पे चलते हैं, डू नॉट यूजली कंटेन कार्बन। कहने का मतलब इसमें कार्बन का कोई खास यूज नहीं होगा। डू नॉट यूजुअली कंटेन कार्बन। सो अब इसका एग्जाम्पल कैसा आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, H2O, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, और उसके बाद कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, ETC। ये सभी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने दो डिवीज़न किया था। पहला किया था ओल्ड डिवीज़न और दूसरा किया था मॉडर्न डिवीज़न। और इसके खोजकर्ता लैमरी ही थे, और लैमरी ने ही अपना संशोधित रूप प्रस्तुत किया, तो दो रूपों का, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। बट इनका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो तीन बेसों का था, और तीनों में हमने डिटेल स्टडी की है। तो पहला था मिनरल सब्सटेंस का, और दूसरा था हमारा एनिमल सब्सटेंस का, और तीसरा हमारा था वेजिटेबल सब्सटेंसेस का। सो ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं ऑर्गेनिक डिवीज़न में। ऑर्गेनिक डिवीज़न में हम लोग स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर का, और नॉमेनक्लेचर में कार्बन का जनरल नॉमेनक्लेचर हम आप लोग को आज तुरंत बता देते हैं। चलते हैं जनरल कार्बन नॉमेनक्लेचर पे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कार्बन सीरीज़ में कितने कार्बन हैं, और उसको जनरल में हम लोग बोलेंगे क्या। कहने का मतलब, यदि हमारा ओनली वन कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये ध्यान में रखना है कि आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन के बेस में ही हमें इसकी बैलेंसी भी कंप्लीट दिखानी है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए 1 2 3 ये 4 अलग तत्वों से ऐड हो सकता है, यानी कि अनदर एलिमेंट +4 ऐड किए जा सकते हैं। सो कार्बन बैलेंस से रिलेटेड में 4 बॉन्ड सिंगल सिंगल करके दिखाए हुए हैं, और एक कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मेथ। अब यहाँ पे हमारे 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, और इसलिए इसका जो नेम होगा वो एथ। 3 कार्बन प्रेजेंट है,
इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ। और ऐसे ही यदि 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो इसका नेम होगा ब्यूट। 5 कार्बन प्रेजेंट होने पर पेंट। 6 कार्बन प्रेजेंट होने पर हेक्स। 7 कार्बन प्रेजेंट होने पर हेप्ट, HEPT। 6 कार्बन प्रेजेंट होने पर हेक्स बोला जाता था। अब नीचे प्रॉब्लम थी इसलिए इस कार्बन 7 प्रेजेंट होने पर हेप्ट बोलते हैं। कार्बन 8 प्रेजेंट होने पर ऑक्ट। यदि कार्बन 9 सीरीज़ में प्रेजेंट होंगे तो उसे नोन कहेंगे या नोयनी। और यदि कार्बन 10 प्रेजेंट होंगे तो उसे डेक बोला जाएगा। तो ये था हमारा जनरल कार्बन नॉमेनक्लेचर। कल हम लोग फंक्शनल ग्रुप टेबल की स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि किसका क्या जनरल IUPAC नेम होता है और किसका कॉमन नेम कौन सा होता है। कल इसकी स्टडी करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिटेल्स पर चलेंगे। सो आज इसी पर एंड करते हैं। थैंक यू।